हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ, शाम का समय है और मतलब होता है ना कि सुबह ही हम जाना था मौसी जी के घर यानी विकास के घर पे। आज का ही टाइम था और यहाँ पे सब लोग आज चले जाएंगे, तो इसलिए भी था कि मैं यहाँ पे अकेले क्या करूँगी। और बाकी सब भाभी वगैरह भी घूमने गए हुए थे, तो मैं अकेले हो जाती हूँ। और यहाँ पे ना मतलब थोड़ा सा पता नहीं होता ना, मसाला कहाँ रखा है, क्या कहाँ रखा है, तो काम को लेके भी थोड़ा हो जाता है, किसी एक जना होना चाहिए कि समझाएं। तो फिर आज हमने सोचा कि मौसी जी के घर चलते हैं, थोड़ा देर वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़िद किया था मौसा जी और विकास सब ने आने के लिए। और मतलब ऐसा होता है कि शादी ब्याह पड़ती है तो बहुएं जाती हैं, लेकिन आज सब ने बहुत वो किया। तो फिर मम्मी ने बोला कि चले जाओ, क्योंकि वो हमारे घर आते हैं हमेशा, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। फिर मम्मी पापा से मिली और हाँ, मम्मी की तबीयत अभी ठीक है, पहले से मेडिसिन वगैरह दी थी डॉक्टर ने, तो तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई। जब वो थोड़ा सा परेशान होती है ना, और ये देखो बाबू इतना रो रहे थे, इनको लग रहा था कि हम जा रहे हैं, तो ये इतना रो रहे थे। इतने छोटे से हैं, इतना ज़्यादा मानते हैं, इतना प्यार करते हैं कि इन्होंने रोना शुरू कर दिया कि हम लोग जा रहे हैं सोच के। फिर हमने इनको समझाया कि नहीं, हम जा नहीं रहे, हम आ जाएंगे थोड़ी देर में। फिर इनको हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा गाड़ी में घुमा दे कि इनको अच्छा लगेगा। ये जो बड़ी भाभी हैं, ये उनके बेटे हैं। उसके बाद जो बड़ी अम्मा है, मतलब मेरी मम्मी की जो जेठानी है, वो गाड़ी तक छोड़ने गई थी, क्योंकि मुझे वैसे दिख नहीं रहा था। बड़ी मुश्किलों से देख के मैं चलती हूँ, क्योंकि साड़ी ना ये थोड़ी हैवी है, मोटी है, तो इसमें दिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हल्की और पतली साड़ी में दिखना थोड़ा सा मुश्किल नहीं होता है, तो इसीलिए। एंड 2-3 चीज़ें हैं जो आप लोग बोल रहे थे कि मतलब घर को लेके। तो ये हमारा जो घर है ना, ये हमारा पुराना घर है, बहुत साल पहले का बना हुआ। अभी नया हमारा घर बनेगा, हम लोग थोड़ा सा अभी देख रहे हैं कि कहाँ थोड़ा सा और स्पेस वगैरह हो जाए तो अच्छे से जो घर है उसको फिर से बनवाया जाएगा। और पहले इतना ज़्यादा मतलब गांव का था नहीं, लेकिन अभी हमारा है कि नहीं भाई, बच्चों की गर्मियों की छुट्टी में आएंगे हम लेके। गांव से हमें जुड़े रहना है, अपनी धरती से बच्चों को भी जोड़ के रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सुकून सुख शांति है। यहाँ बड़ी माँ कुछ बात कर रही थी हम लोगों से। बोली कहाँ जाता नहीं परी, दिख रहे हो आप कैमरे में? क्योंकि मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। इमली कहाँ है? तुम कहाँ जा रहे हो? बाय रोड आने में यही फायदा होता है, गाड़ी उठाओ और चल दो। नहीं, गाड़ी उठाओ और कहीं भी चल दो। तो हम लोग जा रहे हैं विकास के घर, विकास के गांव वाले घर। पहली बार मैं जा रही हूँ, क्योंकि विकास जी आए हुए हैं और कंटिन्यू सुबह से फ़ोन आ रहा है मौसी जी मौसा जी सबका, क्योंकि मैं कभी नहीं गई हूँ। और हमारे यहाँ थोड़ा सा वो भी, बहू को नहीं जाने दिया जाता है। नहीं जाने दिया जाता है ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले के ज़माने में नहीं जाती थी बहुएं, हालांकि अब समय बहुत बदल चुका है, चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। अभी भी जाती हैं। हमने सोचा था भाई विकास की या किसी की शादी वादी पड़ेगी तब जाएंगे, लेकिन कहा सबने तो नहीं मना करता, इसलिए भी नहीं मना कर पाए, क्योंकि हम अपने घर सबको ज़बरदस्ती जिद करके बुलाते हैं। तो फिर लगता है कि यार इतने बार बोल रहे नहीं जाए तो फिर उनको बुरा लगेगा। जब सामने वाला आपकी बात का मान रखे, हाँ, आपको भी उसकी बात का मान रखना। हाँ। तो और फिर वहाँ पे ना मतलब सब लोग थोड़ा इधर उधर घूमने गए हुए थे, तो वहाँ पे भी कोई था नहीं, इसलिए भी और आ गए। और हम लोग आ भी यार गाँव 2-3-4 साल में कभी एक बार आना हो पाता है तो हो पाता है। अभी भी नानी का शायद ऐसा नहीं हुआ होता, तो अभी भी नहीं आते गाँव घूमने। तो इसलिए आदमी जब आता है सोचता है कि अपने यहाँ जितने लोग हैं उनसे ज़रूर मुलाकात हो जाए, उनसे मिल लें, उनसे कुछ बातचीत की जाए। इसलिए भी सोचा कि चलो घूम के आते हैं। और बस मैंने आज रेड लिपस्टिक लगा लिया, बहुत दिन से न्यूड लगा रही थी, आज रेड लगा लिया। गाँव में आके ना एक अलग ही फीलिंग रहती है, अलग ही चेहरे पे ग्लो है, और साथ में दुल्हन वाली फीलिंग आती है इसे रहने को, मतलब बहुत अच्छा लगता है। यार एक चीज़ और है निक्की, शायद अपने उसमें कह रही थी कनिया, तो मैं अपने कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था। एक आधा कुछ कमेंट आया हुआ था कि अरे कब तक दुल्हन ही रहोगी। तो मैं बता दूं, बिहार में और स्पेशली ये जो पूर्वांचल वाला हिस्सा है,
बहुओं को, अब वो बहू चाहे नई शादीशुदा होके आए या फिर कुछ समय हो चुका हो उसको, जब तक उनकी सास या फिर चाची सास, बड़ी माँ सास, इस तरीके के लोग उनके परिवार में जिंदा रहते हैं, या गांव में भी आस पड़ोस के लोग, उनको सबको कनिया बहुरिया पतोहिया ऐसे ही करके ये सब बोलते हैं। कनिया बहुरिया मतलब नई नवेली दुल्हन, मतलब नई नवेली नहीं कहूँगा बट दुल्हन एक आके बुलाया जाता है। तो इसलिए बिहार में ये कल्चर है, इसलिए बिहार में हर सुहागन जब तक उनके सर पे उनकी सास का, चाची सास का, इन सब बड़ी जेठानियों का, इन सब का हाथ रहता है, तो वो अपने आप को दुल्हन ही समझती है। तो बस इसीलिए सुबह सब लोग गए थे नहाने दरियाव में, तो अंजोर हो गया था तो मैं नहीं गई क्योंकि मैं सबसे छोटी। लैंग्वेज में परिवर्तन हो जाता है। दरियाव, दरियाव मीन्स नदी। हमारे गांव में, मैं दरौली गांव से हूँ, और मेरे गांव में सरजू नदी जो बोला जाता है, जो कि अयोध्या में है, आप सबको पता है, वही नदी मेरे गांव से भी होकर जाती है। तो उसको हम गांव की भाषा में दरियाव कहते हैं, और अंजोर बोला जाता है सुबह। तो मतलब सुबह हो गया था ना, तो फिर मैं सबसे छोटी हूँ और वो, तो इसीलिए मैं नहीं गई थी। बाकी सब लोग गए थे, जितने बहू वगैरह हैं, बुआ, सब लोग गए थे नहाने, मैं नहीं गई थी, मैं अकेली थी घर पे। तो चलिए अब वहाँ पहुँच के मिलते हैं। इसमें क्या आ रहा है ये? आते हैं वो ना चौपल बालू नहीं रास्ता में हमें कुछ करवा दिया भाई, मुड़ी को साथ में गिरेगा लेकिन हम अपन नहीं तो उससे का भला हमने कितना मिला है जब हमने को तू जाना पड़ेगा तो की जाना है दूसरे कपड़ा कहां है कौन सी अंकित होगा अपनी गाय खिया था। हाँ भैया अल्हनी कहाँ जा रही हो? अभी गाय सचू घर आ गई। हेलो गाइस, कहाँ पधारे हैं? विकास के रंग महल में पधारे हैं। मेरे रंग में देखो कितनी गोपियाँ सब घूम रही है। माले वाला लोग चीने रहा है। जीजा एक दो रिश्ता है ना हमारा। ना हमारा जीजे अलग रिश्ता है ना, जीजे अलग रिश्ता है। जनरेटर चालू हो गए। मौसी जी और चूल टूटल आओ देखी कहाँ चढ़ गई। वो नवी मिया का चूल है, हंसी आ रहा है। अर्चना, ये है विकास की छोटी बहन। अब विकास के नाम से सबका पहचान है। नहीं कुछ लोग मुझे भी जान गए। हाँ, जब आप वहाँ पे आए थे ना तब। पीला सुंदर लगाने में थोड़ा अलग लगता है ना। और मुझे बना के खिलाया पकौड़ी, इतना मस्त चटनी। अभी 2 दिन तक रुको, अच्छे से खिलाऊंगी। जो खाना होगा बोलना, मैं सब बनाना खिलाऊंगा। कहाँ जा रही है? तो यहाँ पे अर्चना मुझे पैर में कलर लगा रहे थे। गांव में सब बोलते हैं कि जो शादीशुदा मतलब नए नए होते हैं उनको ऐसे खाली पैर नहीं रखना चाहिए, और आज तो वैसे भी पूजा थी तो नहीं रहना चाहिए। तो फिर यहाँ पे अर्चना ने मेरे पैर में ये महावर लगा दिया। और यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ रियल वॉइस के साथ आपको दिखाया है ब्लॉग में, कि सब कुछ आपको रियल वॉइस के साथ दिखे और सुने। और बस यहाँ पे बैठे हुए थे, और मम्मी भी हैं, वो भी अब अम्मा वहाँ पे चली जाएंगी, तो इसीलिए और मैं यहाँ पे आ गई कि फिर मैं वहाँ पे अकेले क्या करूँगी। और धनवी को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैं बाहर तो निकल नहीं पाऊँगी, और धनवी फिर इधर उधर भागेगी तो कैसे करूँगी। और यहाँ पे आधी रात को यहाँ पे गप्पे लग रहे थे। इस घर में हमारी 2 मौसी जी और एक मामा जी की बेटी, 3 जने की शादी, और एक मेरी बुआ जी की बेटी, 4 जनों की शादी हुई है। तो बहुत लंबी फैमिली है। विकास के घर में, हमारे विकास के रूम में फैमिली है। तो गाइस हम लोग विकास के रूम में फैमिली है। कौन सा टाइम? मियां बीवी टाइम। एक हमारे पास यहाँ पे जिंदा। हाँ, ये नहीं बोलूँगी, लेकिन कोई है यहाँ पे पड़ा हुआ।
तो गाइस रात हो गया है और हम लोग आए थे अपने घर से। पहले तो मैं आ नहीं रही थी, उसके बाद मैंने बोला कि 1 घंटे रुकेंगे, 2 घंटे रुकेंगे, फिर चले जाएंगे। लेकिन विकास ने बोला भाभी रुक जा, बोला ठीक है रुक जाते हैं। हम पिघल गए। ये जब नहीं, ये जबरदस्ती का इनविटेशन लिख के नहीं बना। अच्छा विकास रोकना चाह रहे, रोकना चाह, ठीक है विकास। नहीं पता है, एक तो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्यार और एक अलग ही वो मिलता है ना, वहाँ से लगता है कि ठीक है यहीं रहो यहीं रहो। मतलब ऐसे लग रहा है ना यहाँ पे कि मैं क्या ही बताऊँ। 4-5 लोग एकदम ऐसे ग्रुप में बैठे रह रहे हैं और इतना मजा आ रहा है। खैच पैच मतलब कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ हो रहा है। सबसे मस्त है यहाँ वकील जीजा जी जो सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं कि निकी हम तैयार हो जाए तो रोरा चलो हम बहरी से वीडियो बनाए और दिखाएं हमारे गाँव के नाम, हमारे गौर सब। वो सुबह का इंतजार कर रहे हैं। मस्त एकदम हंसी आ रही है। थोड़ी देर के लिए मुंह बंद नहीं हुआ हंसते हंसते, इतना अच्छा लगा। वहाँ पे मैं अकेली रहती इसलिए मैं यहाँ आ गई, मज़ा आ गया और सच में बहुत मज़ा आया। कहाँ विकास की शादी में आने को मिलता है, पहले ही मिल गया। और हम दोनों से खुश तो हमारी बेटी है ना। क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? थोड़ा पास ही आ रही हूँ। अदमी यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है? काऊ से खेल रही हो? काऊ के साथ कह रही है ना अर्चना, ये देखो ना अर्चना ने मेरे पैर पे काला हम सोने आए। सो गाइज रात हो चुकी है, फेस वॉश करके आ रही हूँ मैं और बस ये गए हैं घूमने, कोल्ड ड्रिंक पीने रात को। सारे जो जेंट्स हैं वो सब लोग गए हैं, बाकी इधर साफ़ सफाई वगैरह हो रही है, सब लोग कर रहे हैं। मैं ये कह रही थी, पता नहीं एक चीज़, जब मैं अपने कभी कोई वीडियो के कमेंट्स किसी इंसान के पढ़ती हूँ ना, जो बहुत अजीब तरीके से चीज़ें लिखते हैं। क्या हुआ अभी? कुछ नहीं, ब्लॉग बना रही। कुछ नहीं, ये यहीं पे है ना तेल, हाँ वो रहा, उसी से मालिश कर दूंगी धनवी का। भाभी को यहाँ पे आके अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और क्या? झूठ की तारीफ कर रहे हो। झूठ क्यों बोलूंगी, इतना आप लोग प्यार दे रहे हो, इतना वो कर रहे हो। आज जब मैं आपको हमेशा ब्लॉग में बताती थी कि जब मेरी शादी होके आई थी तो यही वो लड़की थी अर्चना, आप ही हो ना जो मुझे इतना वो करती थी। ऐसी सी चीजें है ना हमारी कि हम बस क्या ही बताएं। बेचारी अर्चना जब वाइफ मिलती है तो खुद अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से। हाँ मतलब मेरा ना, मुझे खाना पानी सब ला के देती थी। और एक बार तो मेरा साड़ी याद है आपको क्या हुआ था? हाँ। और ले जाके धीरे से धो के अच्छे से वो करके रख दी और वो किसी को पता भी नहीं चलने दी। धनवी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। जब मैं नई आई थी तो 1.25 महीने तक साड़ी पहना था और साड़ी पहनने का आदत नहीं था, तो वो गिर गया वॉशरूम में साड़ी। बहुत की है अर्चना मेरे लिए। आप भी तो करते हो। थैंक यू, वेलकम। चलो धनी धनवी यहाँ पे रहोगे, अच्छा लग रहा है। बुआ घर रहोगे? मजा आ गया ना, बुआ घर आ गया, वरना वहाँ अकेले चुपचाप बैठे रहते है ना। धनवी अभी बहुत सारे लोगों से मिलना है, बच्चे भी बहुत सारे हैं। मिलोगे? हाँ, आपके फ्रेंड है मिलने वाले। एक बहुत छोटी सी चीज़ ये बोलूँगी कि जब मैं किसी का कमेंट देखती हूँ ना, कि जब कुछ ऐसा उल्टा या कुछ भी बोलते हैं तो मुझे दुख होता है कि यार ये ऐसे क्यों बोलते हैं, क्या फिर क्यों बोलते हैं। फिर जब मैं अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ ना, जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, जो मेरे मतलब फिर उनका जो प्यार देखती हूँ ना, वो देखती हूँ तो फिर लगता है कि मुझे ये कमेंट करने वालों से क्या करना है ना धनवी। क्योंकि ये जो कमेंट करते हैं उल्टा सीधा ये थोड़ी आएंगे, है ना धनवी। लेना तो हमें इन सब के साथ है। देखो कौन सी आ गई, एक और बुआ आ गई। कहाँ है बुआ? मुंह छुपा के भाग गई बुआ। कुल्ला कर दो मुंह पे। के बाद हम लोग सब लोग बैठ के 1:30-2 बजे तक एक ही जगह बैठ के बात किए और उसके बाद फिर हम लोग सुबह उठ गए थे 7-7:30 बजे और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। ये भैया हैं, कुछ हम बात कर रहे थे और बाकी सब लोग जल्दी सुबह उठ के चले गए थे वहाँ पे ही, मतलब नानी जी के यहाँ पे हम ही लोग हैं।
और बाकी सभी लोग चले गए थे एक एक करके। और ये मौसी जी की बड़ी जो वो है ये तो इतनी अच्छी है ना, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में इनकी वो सुनाऊंगी किस तरीके से क्या क्या बोलती हैं। एंड गाइज़ बस मैं यही बोलूँगी कि कुछ रिश्ते ना ये बहुत ही मतलब दिल के जो रिश्ते होते हैं ना ये बहुत प्यारे होते हैं, इनको हमेशा सजा के बना के रखना चाहिए। और सच में इतना अच्छा लग रहा है ना, यहाँ के जो सब प्यार दे रहे हैं, इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा है। गुड मॉर्निंग छोले। सो गई सुबह हो गई है और मैं ऐसे ही साड़ी पे सो गई थी मस्त कि सूट क्योंकि सूट लाई नहीं थी और फिर अच्छा नहीं लगता अब एक दिन के लिए कहीं जाओ तो क्या आज तो मैं ऐसे ही अपना सो गई थी। शादी से पहले कितना अनकंफर्टेबल होता है चीज़ों को कपड़ों को लेके, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे ना सारी आपको आदत पड़ जाती है, जैसा देश वैसा बेस वाला। और सब लोग वहाँ पे हैं, बताया मैंने, पता नहीं बताया नहीं बताया, नानी जी के उसके लिए नानी जी के गांव मतलब मामा जी के गांव हम लोग हैं यहाँ पे। मैं नहीं जा सकती जैसे कि आपको बताया है, और बाकी मैं अर्चना और बाकी सब लोग हैं यहाँ, है ना धनवी।